आप सभी एक बात को भली प्रकार जानते हैं कि जब भी कोई नई नई कंपनी बनती है तो वो अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के काम करती है। और आम आदमी पार्टी का भी एजेंडा यही है कि अब 2022 में चुनाव आ गए हैं और चुनाव से पहले उन्होंने आना प्रारंभ किया है और इसलिए पूरा ड्रामा बना करके आ रहे हैं कि पीपीटी मीडिया को दिखाना और फिर ये कहना कि शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी नहीं है। उनकी स्थिति तो वैसी है जैसे जब बरसात आती है तो मेंढक टरटराने प्रारंभ हो जाते हैं। और इससे पहले भी जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उनमें अधिकतर जगह पर उनकी जमानत जब्त हुई है, चाहे उत्तर प्रदेश है चाहे उत्तराखंड है। केवल मात्र पंजाब में वो जीत पाए हैं क्योंकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी थी ही नहीं। और इसलिए यह है कि वो बरसाती मेंढक की तरह ये सब की सब बातें कर रहे हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि उनकी बातों का जवाब देना मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि वो चुनाव तक है, चुनाव के बाद फिर गुम हो जाएंगे। और वो एक बात ये चाहते हैं कि वो जितना हमारे विरुद्ध प्रचार करें, उनको लगता है कि हम भी उनको उतना ही महत्व देके उनकी बातों का जवाब देना प्रारंभ करें, ताकि कहीं ना कहीं समाचारों में वो बने रहें। और फिर यह है कि उनका राज्य कैसा चलता है ये तो दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता भुगत रही है। और फिर हिमाचल प्रदेश और दिल्ली अरविंद केजरीवाल के का शिक्षा के संबंध में मुकाबला ही कोई नहीं है। मैंने बात पहले भी कही है कि दिल्ली देश की राजधानी है, मैदानी क्षेत्र है, हर प्रकार की सुविधाएं वहां पर प्राप्त हैं, पूरे देश भर के लोग दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 25 लाख है। और दिल्ली की सरकार केवल मात्र 1036 स्कूल चलाती है, जिनमें से भी लगभग 800 स्कूलों में तो हेडमास्टर नहीं है। लगभग इतने ही स्कूलों में वहां पर साइंस की क्लासेस नहीं लगती हैं। और अधिकतर स्कूल दिल्ली में ऐसे जहां पर 2 शिफ्ट में क्लासेस लगती है क्योंकि एकोमोडेशन की कमी है। और हिमाचल प्रदेश बहुत कठिन प्रदेश, भौगोलिक दृष्टि से पहाड़ी प्रदेश, और जहां पर जनसंख्या केवल मात्र 70 लाख है और हिमाचल प्रदेश की सरकार 70 लाख पॉपुलेशन पर लगभग 16,000 स्कूलों को चलाती है। और हिमाचल प्रदेश देश का वो राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और अगर तुलना करेंगे कि हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था का, यानी मैं ये कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने वाले कर्मचारी देश में हर प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हिमाचल प्रदेश में काम करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि देश की सेनाओं में भी जनसंख्या के अनुपात में हिमाचल प्रदेश के सबसे अधिक सैनिक हैं। और ये आम आदमी पार्टी के लोग ये बार बार कहना कि हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, यहाँ की जनता को और यहाँ के सभी लोगों का अपमान करते हैं, जबकि सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में सबसे अधिक नौकरी करने वाले लोग भी यहाँ पर है, यानी लोग हमारे पढ़े लिखे लोग हैं। और इसलिए उनकी बातों का कोई बहुत अधिक जवाब देने की आवश्यकता नहीं। वो केवल मात्र बरसाती मेंढक की भांति घूमने के लिए आए हैं और इसके बाद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तरह जमानत जब्त होगी, फिर वो गुम हो जाएंगे। और फिर पंजाब के हालात कितने बिगड़ गए हैं। क्या क्या वजह लग रही सर आपको कि वो शिक्षा को टारगेट कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि टारगेट करना उनका उद्देश्य यह नहीं है। उनका उद्देश्य तो केवल मात्र यह है कि हम खूब बोलते जाएं ताकि दूसरे हमारी बात का जवाब देते जाएं और ताकि वो कहीं ना कहीं समाचारों में बने रहें। और इसलिए हर मुद्दे पर कुछ ना कुछ बोलना
यही केवल मात्र एक एजेंडा उनका है। और उनकी पंजाब में सरकार बनने के बाद खालिस्तान का नारा कितना बुलंद हुआ है। क्या देश में इस प्रकार के विचारधारा के लोग जगह जगह जा करके इस प्रकार की गंदगी फैलाने का काम वो कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता उनको खदेड़ेगी। और हिमाचल प्रदेश में जहां भी चुनाव लड़ेंगे हर जगह पर उनकी जमानत जब्त होगी। हिमाचल में कोई उनको पूछेगा नहीं। अरे आते रहे, आजकल मई जून का सीजन लगा है, मौसम बहुत अच्छा है। दिल्ली में और पंजाब में गर्मी बहुत भयंकर है और इसीलिए अभी चुनावों का समय भी है, इसलिए हिमाचल प्रदेश में आते हैं, थोड़ी देर ठंडी हवाओं का आनंद लेकर के फिर चले जाते हैं। तो कोई बात नहीं, आए, उनका स्वागत है। और इसलिए है कि वो कुल्लू में आ रहे हैं। मैंने सुना है कि भाई वो कल वहाँ भी रोड शो करेंगे। और ये रोड शो का भी एक तरीका उन्होंने बहुत बढ़िया निकाला है कि जिसमें 100-200 लोगों से भी गुजारा हो जाता है। तो इसीलिए इस प्रकार के कार्यक्रम पर रख रहे हैं। तो उनका स्वागत है कि आए, अच्छी बात है। यहाँ की ठंडी हवाओं का आनंद लेकर के जाए, बाकी उनको यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है।